किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में जानकारी दी थी कि आप अगर फसलों के अंदर एक अच्छा रूट डेवलपमेंट का चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से न्यूट्रिशन आपको देने चाहिए जो एक अच्छे रूट डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। लेकिन हमने एक अच्छे रूट डेवलपमेंट के लिए उस वीडियो में आपको बताया था कि हम हार्मोन्स का भी उपयोग कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि हार्मोन्स का उपयोग कैसे किया जाए अगर हमें एक बेहतर रूट डेवलपमेंट चाहिए। क्योंकि जो अच्छा रूट डेवलपमेंट है किसी भी फसल के अंदर, कोई भी फसल आपने लगाई है, अगर उसका रूट डेवलपमेंट जितना बेहतर होता है, हेल्दी रूट रहती हैं, उतना ही उत्पादन हमें बेहतर मिलता है, फसल हमारी स्ट्रांग रहती है और हमारी फसल के अंदर कीट व रोगों की समस्या उतनी ही कम रहती है, यानी कि फसल उतनी ही अच्छी हमें देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम हार्मोन्स के उपयोग के बारे में समझेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए जानते हैं। देखिए, जब हम किसी भी पौधे में कटिंग करके अगर लगाते हैं, कटिंग के जरिए उसका में कटिंग में रूट का निर्माण हमें करना है, तो उसके लिए एक हार्मोन होता है जिसका ज्यादातर उपयोग किया जाता है, जिसको कहते हैं हम इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। इंट्रोल ब्यूट्रिक एसिड जो पाउडर फॉर्म में आता है उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन इसका उपयोग हम नर्सरी के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सावधानी के साथ, बहुत ही सही डोज के साथ। क्योंकि हार्मोन्स एक दो धारी तलवार की तरह काम करता है। आपको अगर सही तरीके से उपयोग करें तो शायद बेनिफिट दे सकता है, गलत तरीके से उपयोग करने पर आपको भी नुकसान कर सकता है। तो इसलिए उसका सही तरीके से उपयोग होना बेहद ही जरूरी है। तो देखिए, अगर नर्सरी के अंदर अगर हार्मोन्स का उपयोग कर रहे हैं, जैसे टमाटर के अंदर, मिर्ची के अंदर, या हम बैंगन की बात करें, इन फसलों की अगर नर्सरी तैयार कर रहे हैं और उसमें चाहिए कि हमें ट्रीटेड करके लगाना है जिससे जो रूट का डेवलपमेंट है बेहतर हो, तेजी से हो, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं आईबीए, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड का। लेकिन डोज बहुत सावधानी से करना है और सही समय के लिए डिप करना है। अगर हम बात करें किस डोज में, तो 1 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में आपको मिक्स करना है और जो भी आपकी नर्सरी है उसको 5 से लेकर के 10 सेकंड तक डिप करना है, उससे ज्यादा नहीं। 5 से 10 सेकंड के लिए आप उसको डिप करेंगे, उसके बाद आप इसको ट्रांसप्लांट कर देंगे तो क्या है, रूट डेवलपमेंट बेहतर होगा। लेकिन अगर आपको इससे भी कोई सेफ ऑप्शन चाहिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है, क्योंकि नर्सरी की जो स्टेज होती है, अवस्था होती है, बहुत छोटी होती है, पौधे हमारे उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो उसके लिए सबसे बेहतर जो है हम उसका उपयोग कर सकते हैं रूट डेवलपमेंट के लिए, वो है हमारा सीवीड एक्सट्रैक्ट। सीवीड एक्सट्रैक्ट के अंदर अपने आप में हार्मोन्स होते हैं कई तरीके के, जैसे ऑक्सिन हार्मोन या कई तरीके के हार्मोन्स उसमें नेचुरली पाए जाते हैं, जो बेहतर रूट डेवलपमेंट को इंकरेज करते हैं, यानी कि अच्छा रूट डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हैं। तो हम, अगर हमारे पास सीवीड एक्सट्रैक्ट है तो हम उससे भी ट्रीटेड कर सकते हैं। या हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपने ट्रे में नर्सरी लगाई है, ट्रे में अगर आपने नर्सरी लगाई है किसी भी फसल की, तो उस नर्सरी को आप क्या कर सकते हैं कि हमारा जो लगाने से एक दिन पहले या तो आप ह्यूमिक एसिड ले लें या आप जो हमारा सीवीड एक्सट्रैक्ट है वो ले लें, 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप कोई भी एक उसमें ड्रिंच कर दें और फिर उसके नेक्स्ट डे आप उसकी प्लांटिंग कर दें। ऐसा करने से जो नर्सरी की हम प्लांटेशन करते हैं उसमें जो शॉक लगता है वो कम लगता है, रूट शॉक नहीं लगेगा, रूट का डेवलपमेंट बेहतर होगा, अच्छे से रूट डेवलपमेंट होगा। तो कोई भी एक कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे या आप ह्यूमिक एसिड ले रहे हैं या सीवीड एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं, कोई भी एक ले लें, उसके साथ साथ आप चाहे तो उसमें जो हमारा ट्राइकोडर्मा आता है वो भी आप साथ में ऐड कर सकते हैं। या आप कर सकते हैं कि अगर हम जिस दिन प्लांटेशन करने वाले हैं उससे 2 दिन पहले आप क्या कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा को ड्रिंच कर सकते हैं और फिर 1 दिन पहले आप जो हमारा सीवीड एक्सट्रैक्ट या ह्यूमिक एसिड है उसको ड्रिंच कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा की डोज 2 से 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप ड्रिंच करें। हल्का पानी दें, ज्यादा पानी ना दें कि उसमें ज्यादा मॉइस्चर हो, ऐसा भी ना हो, हल्का पानी दे दें, उसको मिक्स करके ड्रिंच कर दें। तो इससे फिर हम बाद में 1 दिन बाद फिर हम सीवीड एक्सट्रैक्ट या ह्यूमिक एसिड का दे देंगे जो लिक्विड वाला है। देखिए, ह्यूमिक एसिड जो लेना है वो लिक्विड वाला लेना है, सीवीड एक्सट्रैक्ट भी हमें लिक्विड वाला उपयोग करना है। तो 2 ml पर लीटर के हिसाब से उसको ड्रिंच कर देंगे, उसके फिर नेक्स्ट डे हम उसको ट्रांसप्लांट कर देंगे। ऐसा करने से देखिए, क्योंकि हमने उसमें क्या, एक तो ट्राइकोडर्मा ड्रिंच किया है जिससे रूट में गलन नहीं आएगी, रूट हेल्दी रहेंगी, हानिकारक फंगस का अटैक नहीं होगा। दूसरा, सीवीड एक्सट्रैक्ट या ह्यूमिक एसिड कोई भी कर देते हैं तो रूट डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है, प्लांट के शॉक्स को बचाता है, प्लांट जल्दी से स्टेब्लिश होता है, तो ये बेनिफिट देखने को मिलता है।
उसके साथ साथ और बेहतर रूट डेवलपमेंट के लिए आप इसका एक 15 दिन बाद भी ड्रिंच करेंगे। यानी कि आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर उस समय नहीं दिया है तो आप 15 दिन बाद, यानी कि जिस दिन आपने रोपाई की है, रोपाई के 15 दिन बाद आप सीवीड एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं, साथ में ह्यूमिक एसिड ले सकते हैं और साथ में चाहे तो ट्राइकोडर्मा ले सकते हैं। तीनों का कॉम्बिनेशन करके ड्रिंच कर सकते हैं। अगर हम ह्यूमिक एसिड की बात करें, लिक्विड वाला जो 12 या 15% में आता है 2 ml पर लीटर के हिसाब से, सीविड एक्सट्रैक्ट भी हमारा 2 ml पर लीटर के हिसाब से, और जो हमारा ट्राइकोडर्मा पाउडर आता है 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, तीनों को मिक्स करके आप ड्रिंच कर दीजिएगा। तो इससे बेहतर रूट डेवलपमेंट होता है। देखिए जो हम सीविड एक्सट्रैक्ट दे रहे हैं उसमें हार्मोन्स भी होते हैं, कई तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो वहाँ पर माइक्रोबियल एक्टिविटी को भी बेहतर करते हैं। और ह्यूमिक एसिड जो होता है वो भी हमारी जो सेकेंडरी रूट्स होती हैं, रूट हेयर्स को डेवलप करता है, जिससे पौधा एकदम स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, रूट डेवलपमेंट बेहतर होता है। उसके साथ साथ जो हम इसमें ट्राइकोडर्मा ड्रिंच कर रहे हैं इसके साथ डालकर, तो ट्राइकोडर्मा से आप बेनिफिट ये मिलता है कि ट्राइकोडर्मा ड्रिंच करने से जो फंगल इन्फेक्शन है वो नहीं होता है। शुरुआती स्टेज में अगर मान लीजिए जड़ों पे फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा, जड़ों का रूट डेवलपमेंट अच्छा होगा, तो पौधा एकदम तेजी से ग्रो करेगा। दूसरा, शुरुआती स्टेज में जब हम प्लांटेशन करते हैं खेत के अंदर, नर्सरी को लगाते हैं, तो लगाने के बाद एक डैम्पिंग ऑफ बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो हम ट्राइकोडर्मा को ड्रिंच करते हैं तो जो डैम्पिंग ऑफ की समस्या आती है वो नहीं देखने को मिलेगी। डैम्पिंग ऑफ यानी कि जो तने के पास जो जमीन से सटा तना होता है पौधे का, वहां से पौधा गल जाता है, पौधा गल जाता है, और वहां से तना गल करके और पौधा गिर जाता है, जिससे वहां से गलने के बाद पौधे को न्यूट्रिशन पानी प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं और पौधा हमारा सूख जाता है। तो इसकी वजह से जो डैम्पिंग ऑफ डिजीज है उसकी वजह से बहुत समस्याएं आती हैं। तो अगर हम ट्राइकोडर्मा भी ऐड कर लेते हैं तो 15 दिन बाद तो उस समस्या से भी हम बच सकते हैं। उसके साथ साथ जो पानी का मैनेजमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। देखिए पानी आप ज़्यादा भी ना दें और पानी कम भी ना दें। पानी ज़्यादा देंगे तो भी डैम्पिंग ऑफ रूट रॉट आएगा, पानी कम देंगे तो भी पौधा स्ट्रेस में जाएगा। तो पानी सही से दें, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ आप इसका एक ड्रिंच, जैसे आप पानी का मैनेजमेंट भी सही करें, और जैसे आप रोपाई के 15 दिन बाद पहला ड्रिंच दिया और उसके 12 से 15 दिन बाद एक और ड्रिंच, आप यही कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं। तो इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे कि जो समस्या है फंगल इन्फेक्शन की नहीं आएगी, जो जड़ गनल रूट रॉट की समस्या नहीं आएगी, आपका डैम्पिंग ऑफ नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जब हम ट्राइकोडर्मा ऐड कर रहे हैं तो ट्राइकोडर्मा वहाँ पे हमारी हानिकारक फंगस के डेवलपमेंट को रोक देता है। साथ में हम इसमें सीविड एक्सट्रैक्ट डाल रहे हैं तो उससे क्या है, रूट डेवलपमेंट बेहतर होगा, क्योंकि उसमें हार्मोन्स होते हैं कई तरीके के। उसके साथ साथ उसमें न्यूट्रिशन होते हैं प्लांट के लिए, जो प्रॉपर न्यूट्रिशन प्लांट को देता है, तो प्लांट मजबूत होता है, प्लांट हर तरह के तनाव को झेल पाता है, हर तरह के स्ट्रेस को झेल पाता है। उसके साथ साथ हम ह्यूमिक एसिड दे रहे हैं। ह्यूमिक एसिड आप सब जानते हैं माइक्रोबियल एक्टिविटी को बेहतर करने के लिए और हमारे मिट्टी के अंदर जो रूट डेवलपमेंट को बेहतर करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ह्यूमिक एसिड मिट्टी के अंदर जो पड़े पोषक तत्व हैं उनको उपलब्ध कराने का काम करता है, अवेलेबल फॉर्म में लाता है, उनको चिलेटेड फॉर्म में लाने का काम करता है। ह्यूमिक एसिड डालने से जो हमारा ट्राइकोडर्मा हम दे रहे हैं इसके साथ में, तो ट्राइकोडर्मा की ग्रोथ भी बेस्ट होगी, क्योंकि ट्राइकोडर्मा भी जो एक अपने आप में एक बेनिफिशियल फंगस होती है, एक तरीके का माइक्रोब्स है, तो उसके डेवलपमेंट को भी बेहतर करेगा, जिससे वो भी अच्छा काम करेगा। तो ये कॉम्बिनेशन आप जरूर ट्राई कर सकते हैं 15 दिन बाद, और फिर 12 से 15 दिन बाद आप ये भी कर देंगे। अगर रोपाई के बाद पहला कॉम्बिनेशन मैंने बताया 15 दिन बाद वो ड्रिंच कर दीजिएगा, उसके 12 से 15 दिन बाद फिर दूसरा वो ही ड्रिंच कर दीजिएगा, तो उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ जो प्रॉपर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का आप ध्यान रखें, जो जरूरी न्यूट्रिशन है बेहतर रूट डेवलपमेंट के लिए आप उनको दें, जैसे फास्फोरस की कमी ना हो, कैल्शियम की कमी ना हो, बोरॉन और जिंक, ये बेहतर रूट डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी न्यूट्रिशन है, तो इनकी कमी भी नहीं होनी चाहिए। इनका मैनेजमेंट आप सही से करेंगे तो आपका रूट डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। रूट डेवलपमेंट अच्छा होगा तो आपकी फसल का उत्पादन बहुत बेहतर आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।